पोखरण से 25 किलोमीटर दूर स्थित वह गांव जहां पर आज से ठीक 23 वर्ष पूर्व 11 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण ने न केवल पोखरण बल्कि भारत देश को विश्व में परमाणु शक्ति के रूप में नई पहचान दिलाई। खेतोलाई गांव में कुछ बुजुर्ग जो उस समय की घटना को बताते हैं, उनकी तीव्र आवाज से पता चलता है कि उनको इस पर कितना गर्व है। आज भी खेतोलाई गांव के लोगों को परमाणु परीक्षण पर नाज और फक्र है। परमाणु परीक्षण की घटना को बताते हुए ग्रामीण कहते हैं कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पास में ही स्थित होने के कारण यहां भारत सहित अन्य देशों की सेनाओं के युद्ध अभ्यास होने के कारण धमाके होते रहते हैं। लेकिन 11 मई 1998 को वो लम्हा आज भी लोगों के जहन में वीर गाथा के रूप में संजोया हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि उस दिन फील्ड फायरिंग रेंज के अधिकारियों और जवान गांव में पहुंचे। सेना के अधिकारियों ने गांव के लोगों से कहा कि आज दोपहर से लेकर शाम तक घरों के अंदर बैठें, घरों से बाहर खुले में बैठें, आसपास जानमाल का कोई नुकसान नहीं हो, उन स्थानों पर पहुंच जाएं। उस दिन गांव को सेना के जवानों ने चौतरफा घेर लिया था। 11 मई 1998 के दिन सुबह से ही सेना के वाहनों द्वारा गांव में गश्ती शुरू कर दी गई थी। सेना के जवानों की ओर से बार बार घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही थी। दोपहर 3:20 पर तेज धमाके की आवाज से गांव गूंज उठा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम सेना का नेतृत्व कर रहे थे और 11 मई 1998 को जब पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय डीआरडीओ के तत्कालीन निदेशक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। भारत की जनता देश के पूर्व राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है। परीक्षण से पहले डॉक्टर कलाम ने सेना के जवानों के साथ पोखरण फायरिंग रेंज का निरीक्षण भी किया था। आर्मी, सेना के अलावा किसी भी व्यक्ति को इस ऐतिहासिक होने वाले मंजर की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी विवेकशीलता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जैसे ही डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में राजस्थान की इस वीर प्रसूता धरती पर परमाणु परीक्षण किया गया, उसके चंद घंटों बाद पूर्व राष्ट्रपति व सेना के अधिकारी पत्रकारों से रूबरू हुए। परमाणु परीक्षण की जानकारी गांव के लोगों को नहीं, बल्कि 11 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण की जानकारी सेना के अलावा किसी के पास नहीं थी। फील्ड फायरिंग रेंज के पास स्थित खेतोलाई गांव के ग्रामीणों को भी इस घटना का अंदेशा नहीं होने दिया गया। सेना के अधिकारियों द्वारा सुबह के समय खेतोलाई गांव पहुंचकर लोगों को घरों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। हालांकि लोगों ने घरों से बाहर निकलने का कारण भी सेना के अधिकारियों से पूछा तो सेना के अधिकारियों ने इसे सामान्य घटना बताया और दोपहर के समय परमाणु परीक्षण किया गया तो लोगों को लगा कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। परमाणु परीक्षण खेतोलाई गांव में आज 11 मई 1998 को भारत सरकार के द्वारा परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया गया था, जो यह खेतोलाई की सरहद के अंदर था। बहुत अच्छा लगा, गांववासी बहुत ही खुश हुए कि हमारे गांव की सरहद में हुआ, तो गांव वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमारे पास हुआ है, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। तो गांव में पूरी बातों का उस विस्फोट के बारे में क्या इसका निष्कर्ष होगा, क्या इसके सही होगा, क्या गलत होगा, इसका पूरा नॉलेज गांववासियों को तो था नहीं, सरकार को नॉलेज था। तो सरकार ने किया, ये बात अच्छी है, देश में ही होगा, कहीं पर भी होगा। गांव में अभी वर्तमान में हमारे तत्कालीन अभी वर्तमान जो विधायक है, उनके प्रयासों से गांव में हॉस्पिटल खुला है। तो हॉस्पिटल के अंदर पूरे डॉक्टर लगाए गए हैं, नए पूरे स्टाफ है। तो उस समय हम सब लोगों ने, गाँव वासियों ने एक लेबोरेटरी लगाने की कहा था कि भाई यहाँ लेबोरेटरी लगाई जाए, ताकि परमाणु विस्फोट के बाद में गांव में बहुत सारे रोग हुए, बीमारियां ऐसी हुई जो लाइलाज बीमारियां थी। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो उसकी वजह से हुई या और कोई कारण से हुई, पर तो हुई है और उसमें काफी लोग खत्म भी हुए जिनका इलाज नहीं हो पाया। अगर वो लेबोरेटरी यहाँ लगी होती तो उसकी जांच भी करते हमें, ताकि मालूम तो पड़ता है, तभी हम उस हिसाब से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते। तो ये हमारी मांग है कि यहाँ हॉस्पिटल थोड़ा ढंग का हो, बढ़िया हो,
और यहाँ परमाणु विस्फोट का जो स्मारक टाइप बनाया है तो वो भी हमारे तहसील हेडक्वार्टर में बना दिया। इस गांव के अंदर कोई गांव का ये नहीं होया कि भाई यहाँ खेतलाई में ये हुआ था, इस खेतलाई के नाम से उसकी कोई पहचान नहीं बनाई गई है परमाणु विस्फोट की। ये हमारी सरकार से इसके बाबत मांग है। सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे तो हम गाँव वाले बड़े उनके एहसानमंद रहेंगे। 11 व 13 मई 1998 को हमारे गांव में परमाणु परीक्षण हुआ था। हमें बहुत खुशी है और नाज भी है साथ में, लेकिन कुछ टीस भी है कि सरकार द्वारा हमें वो लाभ नहीं दिए गए जिसकी हमें आवश्यकता थी। सरकार द्वारा बहुत प्रचार प्रसार किया गया था कि गांव में ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, आपके यहाँ हॉस्पिटल होगा, सभी सुविधाएं होगी, आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। गांव में पशु और इंसानों के लिए हॉस्पिटल होने के बावजूद भी न तो डॉक्टर है अंदर और न ही वो संसाधन है जिनकी हमें ज़रूरत थी। यहाँ पर न तो एक्सरे मशीन है, न ऑक्सीजन सिलेंडर है और न ही दूसरी जांचें करने के लिए कोई मशीन है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस 23वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहले नहीं तो अभी भी दे दीजिए, ताकि हम लोगों को जांच वगैरह के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जोधपुर नहीं जाना पड़े। रही बात इंसानों और पशुओं में, तो ये बीमारी बहुत सी फैली है। यहाँ पर कैंसर के बहुत सारे मरीज आए हैं। पशुओं के बच्चे भी अंधे पैदा हो रहे हैं, अंग विकृत पैदा हो रहे हैं और बार बार ये आशंका बनी हुई रही है कि कहीं परमाणु परीक्षण की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से हाथ जोड़कर ये गांव वाले मांग कर रहे हैं कि अब हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 11 मई 1998 का दिन परमाणु परीक्षण जिस धरती पर हुआ, मैं उस ग्राम का रहने वाला हूं। इस संबंध में आपको ये बता दूं कि उस दिन जिस दिन यह परमाणु परीक्षण हुआ था, ग्राम वासियों ने गौरव का अनुभव किया। भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले इस गांव में उस समय से भी ये मांग रही कि यहाँ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, किंतु हमारा एक निवेदन रहेगा कि पिछले 1 वर्ष से डॉक्टर और कंपाउंडर के पद रिक्त चल रहे हैं, जिनकी पूर्ति यदि समय पर कर दी जाए तो यहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी ग्रामवासियों को मिल सके। धन्यवाद। परमाणु परीक्षण की 23वीं वर्षगांठ पर हम चलते हैं खेतलाई और खेतलाई के स्थानीय निवासी से पूछते हैं इस परीक्षण के बारे में। सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधाएं मिली क्या परमाणु परीक्षण के बाद में? सरकार की तरफ से जिस प्रकार जो 11 और 13 मई 98 को परमाणु बम विस्फोट हुआ, उसमें अपना भारत है विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में उभरा। उस समय जिस तरीके से जोर शोर से जो प्रचार प्रसार हुआ था और उसके बारे में कहा था कि हम ये सुविधाएं कर देंगे खेतलाई के अंदर, वो सुविधाएं कर देंगे, लेकिन आज 23 वर्ष गुजर जाने के बाद भी जो सुविधाएं हमने जो अपेक्षाएं रखी थी उसमें एक भी सुविधा ऐसी नहीं है जो है मूलभूत जो सुविधा हमें मिली हो। जैसे अस्पतालों के बारे में बातें करते हैं, अस्पताल बढ़ा देंगे, लेकिन उसके अंदर जांच नाम की क्या है? कोई भी एक भी मशीन आज तक है जो जांच की जो है एक भी मशीन उपलब्ध नहीं हुई है। पशुओं के लिए पशु अस्पताल है, बना हुआ है, लेकिन न वहाँ डॉक्टर है और न वहाँ कोई कर्मचारियों की, हर प्रकार के कर्मचारियों की कमी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन उस प्रचार प्रसार का हमें जो है कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।